मोतीपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ करोड़ी मल रहता था। वह था तो बहुत अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूस बनने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। सेठ: अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए? आदमी: 10 रुपए किलो सेठ जी। सेठ: अरे ओ भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे आलू भैया, इतने महंगे। आदमी: सेठ जी, इस पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं, सभी ये खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो, वरना रहने दो। सेठ: अरे नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूंगा? नहीं चाहिए भाई, ये आलू तुम्हारे रखो अपने पास। वहीं कुछ दूरी पर चलकर सेठ करोड़ी मल को एक कपड़ों की दुकान दिखती है। दुकानदार: अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया, ये देखिए, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए, खुश हो जाएगी वो। सेठ: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूँ मंजूरी के लिए साड़ी। कब से वो बोल रही है मुझे एक नई साड़ी के लिए। हाँ ये बताओ भैया, कितने की दोगे ये साड़ी? दुकानदार: अरे ज्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 500 रुपए की है। सेठ: क्या कहा, 500 रुपए? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी ये मामूली सी साड़ी? नहीं नहीं भाई, रहने दो, मंजूरी भला इतनी महंगी साड़ी का क्या करेगी? उसके बाद सेठ वहाँ से आगे चला जाता है। दुकानदार: अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, जब देखो तब कंजूसी है। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी: अरे आ गए आप, आपको आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए, अब मैं क्या बनाऊंगी? सेठ: अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे आलू, इसलिए नहीं लाया, पर तुम कुछ और सब्जी बना लो। मंजूरी: हे भगवान, पता नहीं किस आदमी से पाला पड़ गया है, हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है, कल मुझे आलू चाहिए बस, वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी। बता देती हूँ आपको। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आता है। नौकर: सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। सेठ: अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे तेरी पगार। नौकर: सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो। मंजूरी: अरे क्यों करते हैं आप ऐसा, दे दीजिए न बेचारे को पगार, आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं, आप भी क्यों इतनी बहस करते हैं जी। सेठ: अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा हूँ, दे दूंगा इसकी पगार, कल आकर ले जाना, ठीक है? नौकर: ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर नौकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है कि तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी: अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते आलू की बोरियां मिल रही हैं। दूसरा आदमी: हाँ भाई, सुना तो है, मैं तो कल ही जाऊंगा, आखिरी ऐसा मौका मिले या ना मिले। सेठ: अरे सस्ते में आलू की बोरियां? अरे वहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा पास वाले गांव में, और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लाकर दे दूंगा। हाँ। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफी सस्ते में ही आलू की बोरी ले लेता है। सेठ: ओहो, अब मैं ये आलू की बोरी लेकर कैसे जाऊंगा? सेठ बोरी उठाने की कोशिश करता है। सेठ: अरे यह तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही है, लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक घोड़े का रथ दिखता है। सेठ: अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रामपुर गांव चलोगे क्या? रथ वाला: अरे हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन आज हमारे घोड़ों की तबीयत ठीक सी नहीं है, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा। सेठ: अरे हाँ भाई, ठीक है, और रथ चलने लगता है। थोड़े ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है। सेठ: अरे भैया, यह क्या कर रहे हो, तनिक अपने घोड़े को थोड़ा धीरे चलाओ भाई। रथ वाला: अरे सेठ जी, मैंने तो पहले कहा था कि मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, अब यह रुक ही नहीं रहा है। सेठ: हे भगवान, अरे आज तो लग रहा है कि तुम्हारा ये घोड़ा मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। सेठ: आज तो बाल बाल बचा,
वरना ये घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रथ वाला, अरे सेठ जी, अब तो आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ेगा। सेठ जी, आप मुझे मत भूल जाइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।